हाय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जिक्र किया गया था। उसमें आगे हम बताए थे पार्ट बाय पार्ट, और जो भी काइंड्स ऑफ सेंटेंस है उसको बारीकी से समझेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट हम आपको बताने के लिए अगला वीडियो पेश कर रहे हैं। इसके बाद भी वीडियो आपको मिलता जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और मीनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और मीनिंग हमने क्या बताया था कि अर्थ के आधार पर सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। तो उस सेंस में पहला वहां पर था असर्टिव सेंटेंस, जिसको स्टेटमेंट सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता था। इसमें हम देखते क्या है कि असर्टिव सेंटेंस है क्या। यहां देखते हैं एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट। एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट एंड इट्स विद ए फुल स्टॉप। आप ध्यान देंगे, हम पहले ही बताए थे कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और कैपिटल लेटर होने के बाद के साथ साथ जब सेंटेंस लास्ट होता है तो पंक्चुएशन मार्क का ध्यान देना चाहिए। ये हम बोले थे। तो हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप, और असर्टिव सेंटेंस जब लास्ट होता है, खत्म होता है, तो ये फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है। ध्यान देंगे। या हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हम क्यों करें। असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हम कहां पर करते हैं। तो जब किसी चीज को टू गिव फैक्ट्स, कोई सच्चाई बताना होता है, किसी चीज को दर्शाना होता है, कोई व्यक्तित्व को रखना होता है, तो टू गिव फैक्ट्स डिस्क्राइब इवेंट्स, किसी घटना के बारे में, इवेंट्स का मतलब घटना, किसी घटना के बारे में यदि चर्चा करना होता है या किसी वस्तु के बारे में यदि चर्चा करना होता है, तो घटना वस्तु के बारे में चर्चा करना, कोई फैक्ट्स को, सच्चाई को रखने के लिए, वेदर वह जो इवेंट्स है, घटना है, या वो जो चर्चा है, वो जो रचना है ना, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उस घटना को डिस्क्राइब करने के लिए, और चाहे वेदर का मतलब चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वह घटना, वह बात निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये दोनों सेंस में वो असर्टिव ही होता है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, we use assertive sentence in that case to give facts and describe anything or any moments, any events. तो then आप देख सकते हैं दो तरह से आपको बताया गया assertive sentence को। एग्जांपल देखते हैं क्या, यहाँ पर क्या घटना घट रहा है। यहाँ देखेंगे या कोई फैक्ट्स यहाँ होता है, राम प्लेस क्रिकेट, क्या कर रहा है, क्या घटना है, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, assertive sentence। he is a teacher, वह एक शिक्षक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या है, स्थिति को। अब ध्यान दें, किसी भी चीज की स्थिति को बताना, तो स्थिति बता रहे हैं, वस्तु हो या व्यक्ति हो, स्थिति क्या है, he is a teacher, वह क्या स्थिति है सेंटेंस में कि वह एक टीचर है, वो क्या कर रहा है, स्थिति यहाँ पर क्या, वो खेलता है। she will come soon, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह जल्दी आएगी। we can speak English, हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा नॉट लगा हुआ है ना, he does not read, यहाँ नेगेटिव भी है, वो नहीं पढ़ता है। फिर यहाँ देखिए आशा has no money, आशा के पास पैसे नहीं है, यहाँ भी नेगेटिव है, यानी नॉट नो लगाकर नेगेटिव बनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है और नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी आप देख सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों तरह के स्टेटमेंट काम करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, और ऐसे सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। तो आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। तो वे असर्टिव सेंटेंस 2 तरह से क्या हो गए, तो आप पहले से ही जान गए कि सर एक अफर्मेटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। बहुत अच्छे। ध्यान देते हैं कि असर्टिव सेंटेंस आर two types of affirmative sentence and the second one is negative sentence। तो देखते हैं अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक, जो सही है, जो काम को स्वीकारा जा रहा है, स्वीकारात्मक हाँ कर रहे हैं, और या सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस नकारे जाने वाला शब्द नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है, आप देख सकते हैं। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों किसके पार्ट हैं, असर्टिव सेंटेंस के। यदि आपको बोला जाए ये कौन सा सेंटेंस है, तो असर्टिव है। क्यों, क्योंकि असर्टिव का ही रूप अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों है। यदि दोनों अफर्मेटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां डायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस लिख सकते हैं कि वो असर्टिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। ये देखिए नेगेटिव है, फिर भी ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। जब तक आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव डिटरमाइन करने के लिए नहीं कहा जाए कि आप अफर्मेटिव और नेगेटिव चुनिए, तब तक आप अफर्मेटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे।
तब तक आपको लिखना होगा किस प्रकार का सेंटेंस है, असर्टिव है। किस प्रकार का सेंटेंस है, आशा है नो मनी, असर्टिव है। तो इस तरह से ये सभी असर्टिव सेंटेंस है। जितना भी सेंटेंस आपको एग्जांपल में सारे असर्टिव है। यहाँ आपको दर्शाया गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। यहाँ आप गौर करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कहा जा रहा है और नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव स्टेटमेंट भी कहा जा रहा है। कह रहा क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, इससे किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, यानी कोई कार्य हो रहा है इसकी सूचना मिलती है, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे सुरेश वाज एंग्री, सुरेश क्या था है ना, क्या था तो गुस्सा था। यहाँ पर क्या है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। यहाँ क्या है, शी हैज डन दिस, उसने इस काम को कर लिया है। नेगेटिव में आते हैं, सूचना मिलती है। क्या सूचना मिलती है, इससे किसी कार्य के ना होने की सूचना मिलती है, यानी कि यहाँ पर जो कार्य है वो नहीं हुआ है। यहाँ देखते हैं सुरेश वाज नॉट एंग्री, यानी पूछा जा रहा है सुरेश एंग्री था, नहीं सुरेश एंग्री नहीं था, नेगेटिव सेंटेंस है नेगेटिव, लेकिन इसको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पूछा जाए तो ये असर्टिव होगा। आई हैव नो पेन्स, शी हैज नॉट डन दिस। आप यहाँ देख रहे हैं एक चीज कॉमन कि यहाँ जो भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं, स्पेशली नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो नेगेटिव को थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो नेगेटिव चर्चा, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, यदि हम अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए आपको कहेंगे तो आप डायरेक्ट से बना देंगे, सर नो और नॉट लगाकर हम नेगेटिव उसका बना लेंगे। तो यहाँ जैसे कि सुरेश वाज एंग्री, यहाँ नेगेटिव इसका यदि बनाना चाह रहे हैं तो सुरेश वाज एंग्री का सुरेश वाज नॉट एंग्री, अच्छी बात है। आई हैव ए पेन, नेगेटिव बनाया था आई हैव नो पेन्स। यहाँ she has done this, she has not done this। यहाँ पर नेगेटिव और अफर्मेटिव कैसे है आप देख लिए। एक चीज आप सोचिए कि यहाँ कहीं कहीं नो है और कहीं कहीं नॉट है, तो यूज ऑफ नो और यूज ऑफ नॉट, कहाँ पर नॉट का प्रयोग होता है और कहाँ नो का प्रयोग होता है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। तो नो का प्रयोग और नॉट का प्रयोग कहाँ होता है अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो आप देखें, यदि उतारना होगा तो आप उतार सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, वीडियो आगे बढ़ाते हैं, इसमें नो और नॉट का यूज बताना है। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे यहाँ आपको क्या लिखा हुआ है, नो और नॉट। तो नेगेटिव सेंटेंस में नो और नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में नो और नॉट का प्रयोग किया जाता है। हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, हम सिंपल सा लॉजिक है कि आपको यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर के आधार पर बता देते हैं कि जब भी नो और नॉट का प्रयोग करते हैं तो कहां पर करते हैं। सब्जेक्ट प्लस आप देखते होंगे हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो नो और नॉट का प्रयोग हमेशा याद रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कुछ भी, उसमें मॉडल्स पर भी आते हैं, शैल, विल, कैन, कुड। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जस्ट इसके तुरंत बाद नो और नॉट का प्रयोग करना है। जस्ट इसके तुरंत बाद नो और नॉट का प्रयोग करना है। तो आप याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के सहायक क्रिया के तुरंत बाद नो और नॉट का प्रयोग करते हैं। प्लस उसके बाद यदि मेन वर्ब आता है तो मेन वर्ब का प्रयोग करें और अदर वर्ब्स का प्रयोग करते रहें। आप यहाँ कॉमन क्या देखेंगे, सर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नो और नॉट का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं नॉट का प्रयोग में, देखिए वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसके तुरंत बाद नॉट लगा हुआ है। यहाँ देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर तुरंत नो लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए हैज, इसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं हैज, इसके तुरंत बाद नो का प्रयोग किया गया। देखिए प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया जाएगा कि डू और डज लगाते हैं। तो डज ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और इसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग किया गया। यदि डू डज नहीं लगाएंगे तो सब्जेक्ट आ जाता है। अकॉर्डिंग टू रूल कि हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब होना आवश्यक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नो और नॉट का प्रयोग करते हैं। अब सवाल उठता है सर नो का यूज कहाँ करेंगे और नॉट का यूज कहाँ करेंगे, तो अभी तो हम लिख नहीं सकते, सर लिखिए हम बता देते हैं। तो थोड़ा सा मिटाएंगे, देखते हैं यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि नो और नॉट का शॉर्ट में कहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो आप देखिए नॉट का प्रयोग तो आप देख रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है, नॉट का प्रयोग और नो का प्रयोग। एक चीज कॉमन है कि दोनों हम नॉन के पहले ही करते हैं, नॉन के पहले नो नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि नॉट के बाद कोई आर्टिकल है ना, एन होना चाहिए,
या कोई नंबर होना चाहिए 1 2 3 इस तरह से कोई नंबर होगा तभी हम नॉट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर आपका नाउन आएगा। वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, पी या एस, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, नॉट का प्रयोग हो जाएगा। कोई आर्टिकल 1 2 3 इस तरह से कोई नंबर सिस्टम होना चाहिए और उसके बाद नॉन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नो में देखेंगे, नो किसके पहले हम प्रयोग करते हैं, तो नो के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी नॉन होगा और ये नॉन होंगे अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन। यदि अनकाउंटेबल नॉन आया जैसे मिल्क है ना, मिल्क हो गया, वाटर हो गया है ना, ये हमारा कुछ है कुछ भी है तो यहाँ हम नो का प्रयोग करेंगे। गोल्ड हो गया, ये सब अनकाउंटेबल नॉन है। अनकाउंटेबल नॉन या हम लिख सकते हैं कोई प्लूरल नॉन, कोई प्लूरल नॉन जैसे आप देखें तो यहाँ पेन्स आया था तो पेन्स के पहले नो लगा था तो प्लूरल नॉन भी रहेगा तो नो का प्रयोग करेंगे, ये आप सीख गए। और अनकाउंटेबल नॉन में जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन आता है जैसे ऑनेस्टी, पैसेंस, ये सब ऑनेस्टी, पेशेंस, PATI, पेशेंस, इस तरह से नो का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नॉट का प्रयोग हम आर्टिकल, कोई कार्डिनल नंबर के पहले नंबर दिया हुआ है, नाउन प्लूरल या सिंगुलर हो, यदि ये सब चीज है तो आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये सब चीज नहीं है, डायरेक्ट अनकाउंटेबल नॉन या प्लूरल नॉन है, तब तो नॉट का ही, नो का ही प्रयोग करना होगा। अब इसके बाद नॉट के बारे में बताए थे, नो और नॉट का प्रयोग आप देख लिए। अब कुछ आएंगे। अब इमेजिन कीजिए कि यदि सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड, यानी आप ध्यान रखें कि नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है।